नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका चुनाव में इस बार प्रत्याशियों की संख्या ने चुनावी तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। किसी प्रभाग में अत्यधिक भीड़ तो कहीं बेहद सीमित प्रत्याशियों के कारण सीधी राजनीतिक टक्कर देखने को मिल रही है। यह स्थिति मतों के बंटवारे, प्रचार रणनीति और जीत हार के अंतर को सीधे प्रभावित करने वाली मानी जा रही है। शहर के अन्य सभी प्रभागों की तुलना में प्रभाग क्रमांक 22 नई बस्ती बडनेरा में सर्वाधिक 44 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसके तहत इस प्रभाग की 8 सीट हेतु 13, ब सीट हेतु 8, क सीट हेतु 10 व ड सीट हेतु 13 प्रत्याशियों की दावेदारी है। खास बात यह है कि इस प्रभाग की ड सीट से 13 महिला प्रत्याशियों की दावेदारी है, जो शहर के अन्य किसी भी प्रभाग एवं सीट की तुलना में महिला दावेदारों की सर्वाधिक संख्या है। ऐसे में इतने अधिक प्रत्याशियों के कारण वहां मतों का व्यापक विभाजन तय माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस प्रभाग में किसी एक प्रत्याशी को निर्णायक बढ़त मिलना कठिन होगा और मामूली मतों के अंतर से परिणाम तय होने की संभावना है। विशेष रूप से इस सीट पर 13 महिला प्रत्याशियों की मौजूदगी ने मुकाबले को और अधिक जटिल बना दिया। इसके उलट प्रभाग क्रमांक 14 जवाहर गेट बुधवारा और प्रभाग क्रमांक 15 छायानगर गौलीपुरा में केवल 17 प्रत्याशी है। यह शहर के अन्य सभी प्रत्याशियों की तुलना में प्रत्याशियों की सबसे कम संख्या है, जिसके चलते इस प्रभाग की चारों सीटों पर मुकाबला अपेक्षाकृत साफ दिखाई दे रहा है। बता दें कि प्रभाग क्रमांक 14 की अ सीट पर 13, ब सीट पर 5, क सीट पर 4 व ड सीट पर 5 तथा प्रभाग क्रमांक 14 की अ सीट पर 5, ब सीट पर 3, क सीट पर 7 व ड सीट पर केवल 2 प्रत्याशियों की दावेदारी है। इसके चलते इन दोनों प्रभागों में कम प्रत्याशी होने से मतदाता का झुकाव स्पष्ट दलों या मजबूत चेहरों की ओर केंद्रित होने की संभावना है, जिसके चलते चुनाव परिणाम अपेक्षाकृत अनुमानित रह रहे हैं। प्रभाग क्रमांक 8 जोग स्टेडियम ड की सीट से कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यह शहर के अन्य प्रभागों की किसी भी सीट की तुलना में पुरुष दावेदारों की सबसे अधिक संख्या है। वही इस प्रभाग की क सीट पर 8, ब सीट पर 8 व क सीट पर 4 प्रत्याशियों की दावेदारी है। प्रत्याशियों की संख्या के इस असंतुलन ने सभी दलों की राजनीति बदल दी है। जहां भीड़ वाले प्रभागों में वोट कटिंग सबसे बड़ा खतरा है, वही सीमित प्रत्याशियों वाले क्षेत्रों में सीधा जनसंपर्क और संगठनात्मक मजबूती निर्णायक भूमिका निभाएगी। कुल मिलाकर इस प्रभाग का मनपा चुनाव केवल दलों की ताकत नहीं, बल्कि प्रत्याशियों की संख्या, वोटों के बंटवारे और स्थानीय समीकरणों की परीक्षा भी है। यही कारण है कि अमरावती के कई प्रभागों में परिणाम अंतिम क्षणों तक अनिश्चित बने रहने की संभावना है। नामांकन पीछे लेने की समय सीमा पूरे होते ही महापालिका चुनाव 2026 का चित्र स्पष्ट हो गया। केवल एक सीट पर राकापा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। अन्य सभी 87 स्थानों पर बहुकोणीय टक्कर होने जा रही है। चुनाव हेतु आगामी 15 जनवरी को वोटिंग होनी है। वही अगले दिन 26 जनवरी को नतीजे घोषित होंगे। बता दें कि शुक्रवार को विड्रॉल के अंतिम दिन प्रमुख दलों के कई विद्रोही उम्मीदवारों ने नेताओं की मान ली और पश्चात अभी मैदान से हट जाना ही बेहतर समझा, जिसमें 161 लोगों ने पर्चे पीछे ले लिया। फलस्वरूप महापालिका सदन के 87 स्थानों के लिए अब कुल 661 प्रत्याशी मैदान में डटे हैं। महिलाओं की सदस्य संख्या अधिक रहने के साथ महिला प्रत्याशियों की संख्या भी पुरुष की तुलना में अधिक है। प्रभाग क्रमांक 18 राजापेट संत कंवरराम में मनपा चुनाव हेतु अजित पवार गुटवाली राकापा द्वारा अ सीट से एडवोकेट प्रणाक्षी मयूर झांबानी, ब सीट से अभिषेक अशोक हजारे, क सीट से वैशाली सतीश डेपे व ड सीट से एडवोकेट नीलेश रामकृष्ण सुरंजे को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है, जिनकी दावेदारी को प्रभाग क्रमांक 18 के मतदाताओं की ओर से अच्छा खासा प्रतिसाद मिल रहा है। साथ ही राकापा नेता व विधायक संजय खोड़के तथा विधायक सुलभा खोड़के एवं पार्टी के युवा नेता यश खोड़के के नेतृत्व में चारों प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे प्रचार को भी प्रभाग के मतदाताओं की ओर से समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस महिला आघाड़ी की प्रदेश पदाधिकारी तथा अमरावती शहर महिला आघाड़ी की पूर्व शहर अध्यक्ष देवयानी ज्ञानेश्वर कुर्वे ने कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य से तथा पार्टी के विविध पदों से इस्तीफा देकर प्रदेश अध्यक्ष को भेजा। पीडीएमसी प्रभाग 2 से उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यह चुनाव मैदान में वह उतरी है। करीब 25 साल से अधिक समय कांग्रेस में सक्रिय कार्यरत रहने वाली देवयानी कुर्वे ने महिला आघाड़ी शहर अध्यक्ष पद सहित विविध जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली थी। हालांकि कुछ कारणों के चलते कांग्रेस के सभी पदों का तथा प्राथमिक सदस्यता का इस्तीफा देने की बात उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट की।
राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट के महिला जिला अध्यक्ष तथा प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील वराडे ने शुक्रवार 2 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया। जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में सुनील वराडे ने पत्नी वर्षा वराडे सहित समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में प्रवेश कर लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष पद से गुरुवार की रात ही उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कुछ ही घंटों में वराडे ने भाजपा में प्रवेश कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद स्वाति सुनील जावरे ने अपने कार्यकर्ताओं समेत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में खुद प्रवेश कर लिया है। शुक्रवार 2 जनवरी को उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव विधायक संजय खोड़के व विधायक सुलभा खोड़के से भेंट कर प्रवेश किया। इतना ही नहीं तो महानगर पालिका के चुनाव में प्रभाग क्रमांक 3 नवसारी से राष्ट्रवादी के सभी उम्मीदवारों को समर्थन देकर विजयी कराने का भी दावा किया। इस समय विगत 35 वर्षों से कांग्रेस में काम करने वाले कांग्रेस के कट्टर समर्थक नरेंद्र गुलदेवकर ने भी प्रभाग क्रमांक 2 गाड़गेनगर बीडीएमसी से अगट अनुसूचित जाति प्रवर्ग से दाखिल किया नामांकन वापस लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस में खुला प्रवेश किया। महानगर पालिका प्रभाग क्रमांक 6 मोरबाग विलासनगर में युवा स्वाभिमान के युवा प्रत्याशी दीपक साहू सम्राट की पदयात्राओं को पहले ही दिन से विविध भागों में जोरदार प्रतिसाद मिलता दिखाई दे रहा है। अपने सामाजिक योगदान और धार्मिक आयोजनों के लिए दीपक साहू क्षेत्र में पहले ही प्रसिद्ध है। उन्होंने क्षेत्र में अब राजनीतिक परिवर्तन लहर लाने का प्रयास शुरू किया है, जिसे समर्थन भी मिल रहा है। स्पष्ट हो रहा है कि दीपक साहू के प्रति प्रभाग के वोटर्स आकर्षित हुए हैं। प्रभाग में दीपक साहू सम्राट की पदयात्राओं में स्त्री पुरुष दोनों ही बड़ी संख्या में सहभागी हुई है, तो युवा कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम जोश के साथ इस बार प्रभाग से दीपक साहू को मनपा सदन में भेजने पर संकल्पित दिख रहे हैं। महानगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन होते ही कांग्रेस आघाड़ी के प्रभाग क्रमांक 12 स्वामी विवेकानंद बेलपुरा के उम्मीदवारों ने समृद्ध अमरावती का विजन देते हुए प्रचार प्रारंभ कर दिया, जिसे प्रभाग वासियों ने प्रतिसाद दिया। इतना ही नहीं तो चारों ही उम्मीदवार उच्च शिक्षित होने से भी समर्थन मिलने की जानकारी दी जा रही है। बता दें कि आघाड़ी ने इस प्रभाग से अ सीट से सुनील रामटेके, ब सीट से प्राध्यापक मैथिली मनीष पाटिल, क सीट से वर्षा वीरेंद्र मल्ले और ड सीट से प्राध्यापक राजेश शिरभाते को मैदान में उतारा है। एक प्रभाग एक विचार एक निर्धार का नारा लेकर महानगर पालिका चुनाव में उतरे कांग्रेस प्रत्याशियों को जोरदार प्रतिसाद मिल रहा है। प्रभाग 10 बेनोडा, भीमतेगड़ी, दस्तूरनगर में चारों प्रत्याशियों नीलिमा भास्कर रामटेके, सुनील मिलिंद मानकर, रोशन उत्तम पिठेकर, श्रीधर अशोक देशमुख के एकजुट प्रभाग से प्रभागवासी इम्प्रेस नजर आ रहे हैं। उसी प्रकार संपूर्ण विस्तृत प्रभाग में पंजे का जोर पहले दिन से बताया जा रहा है। महानगर पालिका चुनाव की धूमधाम तेज होते ही विधायक रवि राणा के युवा स्वाभिमान पक्ष की लगातार स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है। अनेक पक्ष प्रवेश और डेवलपमेंट विधायक राणा और उसकी पार्टी के फेवर में होने का चित्र है। आज राजापेट प्रभाग 18 के निर्दलीय प्रत्याशी रितेश नानकराम नेबनानी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विधायक रवि राणा के युवा स्वाभिमान पार्टी में प्रवेश लेकर उनके नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया। उसी प्रकार राजापेट प्रभाग से युवा स्वाभिमान के चारों उम्मीदवारों को जिताने का उन्होंने समर्थन किया। पीएसआई परीक्षा की आयु सीमा बढ़ाए जाने की विद्यार्थियों की राज्यव्यापी मांग का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने फडणवीस सरकार को शीघ्र निर्णय करने का है, आंदोलन तीव्र करने की चेतावनी दी है। सांसद बलवंत वानखड़े ने कहा कि पुणे के बाद अमरावती में भी तीव्र आंदोलन हुआ, युवा वर्ग काफी गुस्से में है। अंततः शासन को विद्यार्थियों का अधिक अंत नहीं देखना चाहिए, शीघ्रता से आयु सीमा बढ़ाए जाने की मांग पूर्ण करनी चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस दल की स्थापना 2 जनवरी 1961 को हुई थी। इस अवसर पर शुक्रवार को पुलिस कवायद मैदान पर शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं और नागरिकों ने पुलिस की आधुनिक तकनीक और कार्य प्रणाली की जानकारी ली। इस कार्यक्रम का उद्घाटन शहर पुलिस आयुक्त राकेश ओला के हस्ते हुआ। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराष्ट्र पुलिस को इस दिन ध्वज प्रदान किया था। तब से यह दिन पुलिस दल के स्थापना दिवस के स्मरण में तथा नागरिकों के सुरक्षा और विश्वास की भावनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से हर वर्ष मनाया जाता है। रात दिन कर्तव्य निभाने वाले पुलिस बल के कार्यों को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष 2 जनवरी को पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। श्री गणेशदास राठी छात्रालय समिति अमरावती के 3 दिवसीय अमृत महोत्सव समारोह का उद्घाटन आज अभिजीत मुहूर्त में संस्थाध्यक्ष वसंत बाबू मालपानी की अध्यक्षता में भागवताचार्य पूज्य गोविंद देव गिरी जी के शुभ हस्ते हुआ। श्री गणेशदास राठी विद्यालय परिसर में सुबह 11:30 बजे संपन्न कार्यक्रम में सर्वप्रथम एनसीसी के छात्रों ने अतिथियों को सलामी दी। छात्राओं ने हमारी संस्कृति के अनुसार तिलक लगाकर अतिथियों का स्वागत किया। तत्पश्चात घूमर नृत्य के साथ अतिथियों को सभागृह में लाया गया। स्वस्ति वाचन के साथ ही स्वामी जी का
मंच पर आगमन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन परम पूज्य श्री गोविंद देव गिरिजी महाराज कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या ने किया। उद्घाटन समारोह के इस विचार मंच पर श्री गणेशदास राठी छात्रालय समिति के अध्यक्ष वसंत कुमार मालपानी, गणेशदास राठी छात्रालय समिति के सचिव डॉक्टर गोविंद जी लाहौटी उपस्थित थे। श्री अयोध्या राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष और प्रसिद्ध प्रवचनकार गीता तथा भागवताचार्य गोविंद देव गिरिजी ने आज अमरावती रक्तदान समिति के अध्यक्ष महेंद्र भूतड़ा और उपाध्यक्ष अजय दातेराव तथा समिति के सदस्यों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपको नहीं मालूम आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अवसर था श्री गणेशदास राठी छात्रालय समिति के अमृत महोत्सव समारोह का। आचार्य श्री के हस्ते 3 दिवसीय समारोह का आज अभिजीत मुहूर्त में शुभारंभ हुआ। उस समय आचार्य गोविंद देव गिरिजी की रक्ततुला बड़े ही उत्साहपूर्ण वातावरण में यह उपस्थित गणमान्यों की करतल ध्वनि के बीच की गई। स्थानीय प्रतिष्ठान रिफॉर्म्स क्लब के कोर्ट पर आज से 2 दिवसीय वरिष्ठजन लॉन टेनिस स्पर्धा शुरू हो गई, जिसमें अनेक राज्यों के वरिष्ठ लॉन टेनिस प्लेयर भाग ले रहे हैं। आज सवेरे स्पर्धा का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस समय डॉक्टर प्रफुल्ल कडू, राजेश रघुवीर, धर्मपाल नाकानी आदि उपस्थित थे। अंग्रेजी नववर्ष के पहले दिन राहड़गांव के श्री पहलवान बाबा हनुमान मंदिर में श्री रामचरित मानस पाठ का समापन और महाआरती हेतु जगत गुरु श्री राजेश्वर माउली सरकार की पावन उपस्थिति रही। इस समय स्वामी श्री राम राजेश्वर माउली सरकार ने कहा कि सभी को एक संग रहकर सनातन धर्म के संस्कारों तथा परंपराओं का पालन एवं आचरण करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में उनकी नितांत आवश्यकता है। हमारी युवा पीढ़ी को संस्कारों तथा परंपराओं से जोड़े रखना हम सभी का निहित कर्तव्य भी है। गीता परिवार अमरावती इकाई की ओर से आज प्रातः पंचवटी चौक के पास शिवाजी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्रांगण में 26 शालाओं के 10,000 छात्र छात्राओं ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। गीता के 12वें अध्याय के पठन के साथ 12 सूर्य नमस्कार शक्ति योग किया गया। आचार्य देवगिरी जी की मंच पर उपस्थिति वहां आए हजारों बच्चों के लिए प्रेरणास्पद और मार्गदर्शक बनी। गीता परिवार चतुर्थ दशक महोत्सव अंतर्गत शक्ति भक्ति संस्कार संगम का आयोजन श्री शिवाजी शिक्षा संस्था में किया गया था।